भक्ति आत्मा का वह पवित्र भाव है जो हमें भगवान से जोड़कर प्रेम, समर्पण और आस्था की अनंत गहराइयों में ले जाता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। पाठ पूजा चैनल में आज हम भगवान कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा सुनेंगे। ब्रजभूमि में उत्साह और आनंद का माहौल था। हर ओर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के चर्चे थे। वे केवल ग्वाल बालों के पिर्रे ही नहीं बल्कि ब्रजवासियों के जीवन का केंद्र बन गए थे। उनकी मोहक मुस्कान, उनकी बांसुरी की धुन और उनकी अलौकिक लीलाओं ने सभी के हृदय पर गहरी छाप छोड़ी थी। गोकुल और वृंदावन के लोगों के लिए वर्षा का बड़ा महत्व था, क्योंकि उनके जीवन और आजीविका का आधार कृषि और पशुपालन था। हर वर्ष ब्रजवासी इंद्र देव की पूजा करते थे ताकि वे प्रसन्न होकर अच्छी वर्षा प्रदान करें। इस बार भी नंद बाबा और अन्य ग्वालों ने इंद्र देव की पूजा की तैयारी शुरू कर दी। श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो उनके बाल मन में जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने नंद बाबा से पूछा, बाबा यह पूजा किस लिए है? नंद बाबा ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, लल्ला हम इंद्र देव की पूजा करते हैं ताकि वे वर्षा करें और हमारे खेतों और गायों के लिए भोजन उपलब्ध हो सके। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या इंद्र देव के बिना वर्षा नहीं हो सकती? जो हमारा भोजन, जल और जीवन का आधार है वह गोवर्धन पर्वत और प्रकृति से आता है, तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने ग्वालों और ब्रजवासियों को समझाया कि गोवर्धन पर्वत ही असली देवता हैं, क्योंकि वह उनकी गायों को हरी घास, छांव और जल प्रदान करता है। उनकी बातों से ब्रजवासी सहमत हो गए और इंद्र देव की पूजा रोककर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। इंद्र देव को जब यह बात पता चली कि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा बंद कर दी है तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने और ब्रजवासियों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने मूसलाधार वर्षा और भीषण तूफान भेजा। वृंदावन में हर ओर जल ही जल था। गायें कांपने लगी, बच्चे डरकर अपनी माओं के पास सिमट गए और ब्रजवासी भयभीत हो गए। ब्रजवासियों ने अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण की शरण ली। उन्होंने कहा, लल्ला अब तो केवल तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। श्री कृष्ण ने हंसते हुए उन्हें आश्वासन दिया, डरो मत, मैं हूं ना। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उनकी लीला से सभी आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। 7 दिन और 7 रातों तक श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। ब्रजवासी पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे, जबकि बाहर मूसलाधार वर्षा होती रही। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति से सभी को भयमुक्त कर दिया। इंद्रदेव यह देखकर हैरान रह गए कि एक छोटा बालक उनकी शक्तियों को मात दे रहा है। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। वे श्री कृष्ण के पास आए और क्षमा याचना की। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम पूर्वक क्षमा कर दिया और कहा, देवता का धर्म है कि वह अपने भक्तों की रक्षा करे, न कि अपने अहंकार में उन्हें सजा दे। कथा संपूर्ण। अगर आपको ये कथा सुनना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।